अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेंगू बुखार की। डेंगू बुखार की अलामात क्या होती हैं, डेंगू बुखार कैसे होता है, डेंगू बुखार से एहतियाती तदाबीर क्या हैं और इस बुखार में मेडिसिन कौन सी ले सकते हैं, खुराक कौन सी खानी चाहिए। डेंगू वायरस एक ख़ास किस्म के मच्छर के ज़रिए फैलता है। इस मच्छर के जिस्म पर सफ़ेद रंग के निशान होते हैं। ये मच्छर तलुए आफ्ताब यानी कि सुबह टाइम और ग़ुरूब आफ्ताब शाम के वक़्त ज़्यादा काटते हैं। ये मच्छर खुले और साफ़ पानी में अफज़ाइश पाता है और ये मच्छर गमलों में मौजूद पानी में अफज़ाइश पाता है। टायरों के अंदर यानी कि कोई भी खुली चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके पास बर्तन है, कोई भी चीज़ है, जो पानी है उस पर अफज़ाइश पाता है और इसकी अफज़ाइश पौधों में लगी बार में अफज़ाइश ये मच्छर अफज़ाइश पा सकता है। और इसके अलावा इस मच्छर की जो है वो अफज़ाइश पानी की टैंकी में हो सकती है, यानी कि खुले जो पानी ढक्कन नहीं होते कोई टैंकियों के, साफ़ पानी के ऊपर अफज़ाइश पाता है। उसके बाद गंदगी के ढेर जो होते हैं उन पर अफज़ाइश पा सकता है। अब बात करते हैं डेंगू के मरीज़ में अलामात कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले तो शदीद सर दर्द हो सकता है, उसके बाद नज़ला ज़ुकाम और सर्दी महसूस हो सकती है। दूसरा ये कि आँखों के पिछले हिस्से पर दर्द हो सकती है। तेज़ बुखार हो सकता है जिसमें ख़ास तौर पर कमर और जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द होता है और इसके साथ साथ जिल्द पर सुर्ख धब्बे नमूदार हो सकते। शदीद डेंगू बुखार की वजह से मसूरों से और नाक से खून भी आना स्टार्ट हो सकता है। और अगर आपको डेंगू की कुछ अलामत इस तरह की ज़ाहिर हों तो आप अपना एक CBC छोटा सा टेस्ट है वो करवा लें। उसके बाद अपने किसी करीबी डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आपके प्लेटलेट्स कम हैं तो आपको समझ हो गया है, क्योंकि आजकल जो मौसम चल रहा है वो बरसात का मौसम है। इस मौसम में अक्सर डेंगू मच्छर अफज़ाइश पाता है। इस मौसम में ज़्यादा ये देखने को मिलता है, डेंगू बुखार जो है वो इस मौसम में ज़्यादा हो रहा है लोगों को। इस बुखार से बचने के लिए, इस वायरस से बचने हैं एहतियाती इख्तियारात भी हैं। पूरे जिस्म को ढाँप कर रखें। साफ़ पानी का बर्तन मसलन गरे, ड्रम और टैंकी वगैरह को अच्छी तरीके से ढाँप कर रखें। घरों में रखे गमलों में पानी जमा ना होने दें। और शाम और सुबह तलुए आफ्ताब यानी कि सुबह और शाम जब सूरज निकलता है और ग़ुरूब होता है उस टाइम बाहर निकलने से थोड़ा सा एहतियात करें। अगर बाहर निकलते भी हैं तो अपने आप को सही तरह से कवर करके निकलें, या मॉस्पल या कोई इस तरह का कोई लोशन लगा कर बाहर निकलें। और इसके बाद अगर किसी को डेंगू वायरस हो जाए तो वो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले तो आपने जो टेस्ट करवाया अपना CBC, उसमें आपका अगर पॉजिटिव आ जाता है, आपको बुखार रहता है, तो उस दौरान आप पैराडोल टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बुखार जो है फ़ीवर जो आपको कम नहीं, पैराडोल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दो पैराडोल सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं बुखार की सूरत में। अगर बुखार ना हो तो फिर पैराडोल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा बुखार का या इस तरह, तो आप ठंडे पानी की पट्टियाँ भी कर सकते हैं। अगर फिर भी फ़र्क ना पड़े तो फिर आप अपने करीबी कोई डॉक्टर है तो उसको करवाएं। और हाँ, अगर आपको डेंगू बुखार हो जाता है तो आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है। जो लोग यंग जनरेशन है वो लोग तो इसको जल्दी कवर कर जाते हैं, और जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है यानी कि 40 से अबव है, उन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, वो ज़रा लेट कवर करते हैं। उनको आपने अपने किसी करीबी डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है, बुखार हो, कोई इस तरह का मसला हो तो। और इसमें आपने खुराक कौन सी लेनी है। सबसे पहले तो आपने पपीता इस्तेमाल करना है। पपीता जितना आप खा सकते हैं वो खा लें, या पपीते के पत्ते का कोई जूस वगैरह बना के पी सकते हैं। उसके बाद आपने फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करना है, जैसे एप्पल का जूस हो गया वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह के अनार का जूस हो गया। यानी कि आपकी डाइट बेहतर होगी तो आप जल्दी अपने आप को कवर कर लेंगे, बुखार से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अगर आपके मुंह से खून या नाक से खून या जिस्म पे कोई दाने या कोई इस तरह के सुर्ख रंग के कोई निशान पड़ सकते हैं तो इस सूरत में आपने अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है। डेंगू बुखार में आपको उल्टी मतली भी हो सकती है, पेट ख़राब हो सकता है, मैदे का मसला हो सकता है, जोड़ों की दर्द हो सकती है, कंधों की दर्द हो सकती है, आँखों और सर को दर्द हो सकती है। इस तरह की कंडीशंस को देख के आप CBC टेस्ट करवाएं। उसमें अगर आपका पॉजिटिव आता है तो ये जो चीज़ें बताई इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह घर में ही। और हाँ, ज़्यादा मसला है, बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा, नाक से खून आ रहा है या मुंह से खून आ रहा है या मसूरों से खून आ रहे हैं, इस तरह का कोई मसला है तो
आपने फिर डॉक्टर को लाजमी चेक करवा लेना एक दफ़ा। और इस बुखार से बचने के लिए आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद मॉस्किटो स्प्रे वगैरह इस्तेमाल कर लें रूम में, या अपने हाथों और पाँव को चेहरे के ऊपर मॉस्पल लोशन वगैरह को इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको बुखार हो जाए तो आप ये 5-7 दिन जो है वो प्लेटलेट्स आपके कम होंगे। उसके बाद अगर आप डाइट अपनी बेहतर करेंगे, डाइट सही लेंगे, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सही फ्रेश जूसेस लेंगे, फल वगैरह लेंगे, तो आपके प्लेटलेट्स 10 दिन के बाद जो है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये थी आज की वीडियो डेंगू वायरस के हवाले से। अगर वीडियो पसंद आया करे, लाइक शेयर लाजमी किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।